राष्ट्र संत वे हर्ष सागर को नमन हमारा बारंबार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। दीप चंद्र आशा देवी के प्रिय हुए तुम कुलभूषण। गुरु विराग सागर महाराज के शिष्य रूप में आभूषण। कीर्ति आपकी घर घर फैली, भक्त आप से करते प्यार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। जो भी सुने आपकी वाणी, आपका ही वो हो जाए। प्रभु के जैसा तेज है मुख पे, जो देखे वो खो जाए। धर्म विमुख भी लौटाते हैं, जो सुन ले तुमको एक बार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। शाकाहार की सीख फैलाओ, धर्म का मार्ग दिखाते हो। जीवन की क्या सच्चाई है, सब विस्तार बताते हो। सुने आपकी जो भी वाणी, हो जाए वो भव से पार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। आओ गुरुवर की वाणी को आत्मसात हम करते हैं। सुनकर इनके प्रवचनों को धर्म से झोली भरते हैं। जिन वाणी चैनल करता है, प्रेषित चरणों में आभार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री बॉबी जैन, श्रीमती सिम्मी जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनिया जैन, आदित्य जैन, प्रियंका जैन, अतिशा जैन, अनंत जैन एवं विधि जैन, बिजरौल वाले, दिल्ली। वर्धमान ट्रेडर्स, इंडियन गर्ल, दिल्ली। तभी सर्कस के लोग आए और उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा टुकड़ा उसको खाने के लिए कुछ डाला। तो बेटा बोला, माँ जब इतना बड़ा बब्बर शेर मेरा बाप, इतने बड़े बड़े नाखून, फिर इस पिंजरे में क्या कर रहा है, इस पिंजरे में क्या कर रहा है ना। कि बताओ, एक व्यक्ति के द्वारा डाला हुआ टुकड़ा खा रहा है ना। बोले यही तो गलती है। क्या गलती है? बोले बाप जंगल का राजा था, पर आज पिंजरे का राजा बन के रह गया है। और यही गलती हम लोगों ने की। आप भी सर्कस के शेर बन गए। आपने अपने बच्चों को, पहले के समय में हमारा धर्म क्षत्रिय है, जाति ठाकरों को क्षत्रिय नहीं बोलते। हम लोग जिसकी सोच, जिसके विचार, जिसका आचरण, आचार विचार व्यवहार क्षत्रियों जैसा होता है, वो व्यक्ति क्षत्रिय होता है। और हम जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकर होते हैं, एक बनिया नहीं होता, एक जैन नहीं होता, न कभी था, न है, न रहेगा। जब जब तीर्थंकर पैदा होंगे, जब जब कोई तीर्थंकर जन्म लेंगे, वो तीर्थंकर कौन होंगे? क्षत्रिय होंगे, जैन नहीं होंगे, है ना। और जो क्षत्रिय होता है वो अपने लिए नहीं जीता, सबके लिए जीता है। किसके लिए जीता है? किसके लिए जीता है? हाँ, सबके लिए जीता है, वो क्षत्रिय है। और आप किसके लिए जीते हो? आप अपने लिए जीते हो। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, है ना। भगवान ने तो भावना दी थी, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। ये सब जीव, इसको सबको हटा दो, लिख दो घर के जीवों से नित्य रहे, है ना। इस हॉल में यदि प्रवचन चल रहा हो, विधान चल रहा हो,
किसी के लड़के की गिरने की आवाज़ आए तो जितनी महिलाओं के बच्चे हैं ही नहीं यहाँ पर, या हैं तो घर पे हैं, बड़े बड़े हैं बहुत, उन महिलाओं को कोई पीड़ा उत्पन्न नहीं होगी। होगी क्या? किसको होगी पीड़ा? जिनके बच्चे छोटे हैं वो प्रवचन छोड़ के एकदम पलट के देखेंगे, अरे किसका बच्चा गिर गया, उठ के तुरंत भागेंगी, मेरा तो नहीं गिर गया। पर जिनके नहीं है वो महाराज को देखती रहेंगे। क्यों? सब जीवों से नित्र खाली शब्दों में हैं? अरे बच्चा किसी का भी गिरा हो, सबके अंदर का इंसानियत जागृत हो जाना चाहिए। अरे किसका बच्चा गिरा, देखो देखो, है ना, ऐसा होना चाहिए। मान भाव, इसलिए क्या हो गया, हमारे यहाँ से अंदर की इंसानियत सो गई, हमारे अंदर का इंसान सो गया, है ना। आज हम स्वार्थ में जी रहे हैं, स्वार्थ में जी रहे हैं। किससे मांग रहा है पगले ये तेरा परिवार नहीं, कोई किसी का दर्द घटा दे ऐसा ये संसार नहीं। हर घर में मतलब की चादर कब से याने यहाँ पड़ी है, हर घर में धोखे का दल है, भ्रम की हर दीवार खड़ी है। पिता भ्रम में जी रहा है कि बेटा हमारा साथ देगा, बेटा भ्रम में जी रहा है पिताजी हमारा साथ देंगे। हर व्यक्ति भ्रम में जी रहा है, भ्रम में, और भ्रम में जीते जीते हम बड़े हो जाते हैं। जी कब बड़े हो जाते हैं, कब हम मर जाते हैं। आज बच्चों पर आपका कंट्रोल है नहीं है, बच्चे आपकी बात सुनते हैं नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि आपने बच्चे पैदा कहाँ किए, आपने तो नौकर पैदा किए हैं। और आप भगवान से मन्नत भी मांगते हो तो नौकर पैदा करने की मन्नत मांगते हो कि भगवान हमें एक अच्छा लड़का नहीं चाहिए, हमें एक अच्छा नौकर चाहिए जो अच्छी नौकरी करे। और यदि आपके बच्चे अच्छी नौकरी करते हैं अमेरिका में, कनाडा में, यूएसए में, तो आप घर से सीना ठोक के कहते हो, महाराज एक लौंडा है यूएसए में जॉब करता है, एक मौड़ी थी तो वो कनाडा में शादी हो गई, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कोई नहीं, मैं और मेरी पत्नी, और अटैक पड़ जाए तो कौन उठाएगा, मोहल्ला पड़ोस के लोग, बताओ कौन उठाएगा। जिन जिन के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, जिन जिन के बच्चे विदेशों में नौकरी करते हैं, ध्यान रखना उनकी अर्थी को कंधा देने के लिए मोहल्ले पड़ोस के लोग होते हैं, अपने कंधा नहीं देता। मुख अग्नि भी कोई देता है तो पड़ोसी अड़ोसी देता है ना, बेटा नहीं दे पाता है, क्योंकि आपने ऐसे काम किया है, अपने बेटे को अपने से दूर किया है, तो तुमने किया है। तो आप मन्नत मांगते हो कि नौकर पैदा हो, आपने कभी कहा छत्री पैदा हो, आपने कभी कहा महावीर पैदा हो, आपने कभी कहा विद्यासागर जैसा पैदा हो, कभी नहीं कहा। आप क्या कहते हो, जब भी सराय करते हो, जब भी प्लानिंग करते हो, ऐसा बेटा पैदा करो, उसको अपन डॉक्टर बनाएंगे, उसको अपन इंजीनियर बनाएंगे। आप पैसे के लिए, जिस लड़की को आप घर में रहने पर, कड़वा सत्य बोल रहा हूं, जिस लड़की के घर में आप खाना नहीं खाते हो, शादी होने के बाद लड़की घर पे खाना नहीं खाते कई लोग, अरे बेटी घर पे खाना खाना अच्छा नहीं माना जाता है ना। आज उन लोगों से पूछो, बेटी कमाई खा रहे हैं, वो बेटी कमाई खा रहे हैं, बेटी की कमाई है ना, बोले क्या करें ना डॉक्टर साहब, बेटी जॉब कर रही है, किसी की बेटी इंग्लैंड में है, किसी की बेटी ना दुबई में है, किसी कनाडा में, किसी की यूएसए में है, और पैसा कमा रही है, उस पैसे से घर का खर्चा चल रहा है। बताओ कहां सारे नियम कानून आपने खूंटी पर टांग दिए, सारे जो संस्कृति थी आप उसको खूंटी पर टांग दी। अब आप कैसे सुख की उम्मीद करते हो, फिर आप कैसे सुख चाहते हो। इसलिए महानुभाव ध्यान रखना, चैलेंज स्वीकार करो। क्या करो, चैलेंज। मेरे पास कितने लोग आते हैं, महाराज दुखी हैं हम, मैं कहता आप इससे करते हो, टाइम कहाँ, काम है नहीं है और टाइम है नहीं है। एक सिंबल है जैन शब्द JIN, ये वर्ल्ड के लिए सिंबल है, और वो सिंबल है, इस जैन शब्द को देख करके लोगों के अंदर एक आदर उत्पन्न होता है। जैन साहब, क्या बोलते हैं लोग, जैन साहब। घर में घरवाली बोलती हो या ना हो, बेटा बोलता हो या ना बोलता हो, पर दूसरे लोग कहते हैं जैन साहब आइए। आप कैसे आए, पुलिस वाले हो तो रेस्पेक्ट करते हैं ना। इसलिए महानुभाव
ध्यान रखें। अपने अपने घर में जो कमियां हैं, रिस्पेक्ट का इन्वेस्ट करो। क्या करो? रिस्पेक्ट का इन्वेस्ट करो। पत्नी पति को परमेश्वर माने, है ना, उसको इज्जत दे, सम्मान दे, तो उसके अंदर एक पौरुषता जागृत हो जाएगी, है ना। पर अपन देखें 24 घंटे कै चलती रहती है ना। 24 घंटे क्लेश चलता रहता है, और कहा जाता है जहाँ क्लेश होता है वहाँ पर लक्ष्मी नहीं होती। जहाँ क्लेश होता है वहाँ लक्ष्मी नहीं होती। बोले कि पुरुष से कहा गया, भैया तू जहाँ दुनिया में देवी देवताओं के पास जाकर के देवियों की आराधना कर रहा है, अरे भैया देवियों की आराधना बंद कर, देवियों की आराधना बंद कर। स्त्रियों का जो गुरु क्या होता है? ग्रह शुक्र होता है, और शुक्र जो होता है लक्ष्मी देता है। और शुक्र जो तुम्हारे घर में 3 है, माँ है, बेटी है, बहन है, बीवी है ना, इनका सम्मान करो, है ना। और आपसे कहा गया आप भी सम्मान योग काम करो, और उनसे कहा तुम इनका सम्मान करो। जब दोनों एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, एक दूसरे का मान सम्मान रखेंगे, तो लक्ष्मी तो आपके चक्कर लगाएगी जो आपको लक्ष्मी के चक्कर लगाना पड़ रहे हैं। धर्म को समझने की आवश्यकता है महानुभाव, इसलिए ध्यान रखें ना। एक गुरु जब भी आए, मैं कह रहा हूं जब भी कोई गुरु मंगलवारा में आए, गुरु से खड़े होकर प्रश्न दो, उनको मैटर दो बोलने के लिए। खड़े होकर कहो, गुरुदेव आज बताओ हम अपने व्यापार को कैसे चलाएं, गुरुदेव बताओ हम अपने घर में सुख शांति के लिए क्या करें, महाराज बताओ हमें घर में क्या करना चाहिए। दो उनको मैटर, उस पर बोलेंगे, व्याख्यान देंगे, उस व्याख्यान को सुनिए और सुनकर के उस पर फॉलो करो, उसको फॉलो करो। अगर वहां पर मोदी जी ने एक बार फरमान दे दिया, एक बार संसद भवन में फरमान दे दिया 2000 का नोट बंद, तो सारे देश में हड़कंप। कोई बात काट के दिखाए हैं? हो सूरमा तो दिखाओ, हैं? काट सकते क्या? तो जब सोचो जब मोदी की बात नहीं कट सकती है तो तीर्थंकर की बात कैसे कट जाएगी? हैं? तीर्थों की बात कैसे कट जाएगी? इन गुरुओं की बात कैसे कट जाएगी? क्योंकि ये कहा गया है इस पंचम काल में सकल रिद्धियों के धारी ये मुनिराज होते हैं, सकल रिद्धियों के धारी मुनिराज होते हैं, है ना। ये जो मुंह से बोल देते हैं वो मंत्र बन जाता है, और जो ये जहां बैठ जाते हैं वो तीर्थ बन जाता है। इनके रहते हुए तुम्हें किसी तीर्थ की आवश्यकता नहीं है। अगर इनने जो मुंह से कह दिया तुम्हें दूसरे मंत्र की आवश्यकता नहीं है। एक बार श्रद्धा करके तो देखो, एक बार आस्था करके तो देखो। मंगलवारा वासियों, तुम कमजोर नहीं हो, कमजोर तुम्हारा वक्त चल रहा है। तुम कमजोर नहीं हो ना, तुम्हारा वक्त चल रहा है, और वक्त बदलते टाइम नहीं लगता। ये गुरु जो है ना बड़े जादुई होते हैं, इनका बड़ा मैजिकल होता है, इनके शब्दों में मैजिकल होता है। ये दुनिया की तकदीर तस्वीर एक झटके में बदल देते हैं। बस इन पर श्रद्धा होना चाहिए, आस्था होना चाहिए। तो ऐसी श्रद्धा, ऐसी आस्था के साथ इनके चरणों की भक्ति करो, देखो चमत्कार कैसे होता है। इसी भावना के साथ बोलो महावीर भगवान की जय। विवेक में भी विवेक होना चाहिए। तो विवेक में भी विवेक होगा तब जाके आपको धर्म के नंबर मिलेंगे। धर्म का झंडा लेके तो हजारों लोग दौड़ते हैं, धर्म के नारे लगाते हुए तो हजारों लोग दौड़ते हैं। तो नारे लगाने वाला व्यक्ति क्या धर्मात्मा हो जाएगा? हैं? नारे लगाने वाला व्यक्ति धर्मात्मा हो जाएगा क्या? है ना। उसके नारे लगाने वाले के अंदर भी विवेक होना चाहिए, नारे लगाने के अंदर वाले के अंदर भी विवेक होना चाहिए, झंडा उठाने वाले के अंदर भी विवेक होना चाहिए, आहार देने वाले के अंदर भी विवेक होना चाहिए। विवेक अगर नहीं है, विवेक शून्य क्रिया अधर्म कहलाती है। विवेक से शून्य क्रिया अधर्म कहलाती है। क्रिया तो कर रहे हो ना, पर उसमें बड़ा संतोष हो, प्रेम हो, हर्ष हो, ये सारी चीजें होना चाहिए। वो क्रिया आपको ऊंचाइयों पर ले जाती है। तो उन्होंने क्या किया, वापस आ जाओ अपनी बात पर। दोनों भाई कहाँ चल पड़े? एक गया तो उसको हिंदुओं का झुंड मिला, साधुओं का, उनकी संगति में रहे, रसायन प्राप्त कर लिया। और रसायन से उन्होंने क्या किया? रसायन किसके लिए प्राप्त किया? भक्तों के लिए। जो भी आता ये ले बर्तन ला बर्तन, उन्होंने दिया
जो दूध देते हैं ना कोई को, ऐसा रसायन लिया थोड़ा सा दे दिया कि क्या करना है इसका, कुछ नहीं, पत्थर उठाना कहीं से भी, उस पर डालना, सोना बन जाएगा। सोना बनाने वाला रसायन प्राप्त कर लिया। आज के समय में सबसे अच्छा रसायन है सोना बनाने वाला, है कि नहीं है? कितनी लंबी लाइन लग जाएगी। जब अभी एक बाबा जी ने घोषणा करी कि हम सबको रुद्राक्ष देंगे, तो हजारों लोग पहुंच गए हैं, लाखों लोग पहुंच गए रुद्राक्ष लेने के लिए। यहाँ तो जैन दर्शन में सबने केजरीवाल बना दिया, सबने सब फ्री की आदत पड़ गई। हम संतों से भी फ्री में चाहते, वो तो भगवान तो बोलते नहीं है, नहीं तो वहां भी लंबी लाइन लग जाए, है ना। तो सबको चाहिए, फ्री में चाहिए, है ना। तो क्या हुआ, रुद्राक्ष लेने के लिए गए, कितने लोग मर गए मालूम है ना, बताओ ना। रुद्राक्ष मिला, जान चली गई। तो ध्यान इसका विवेक होना चाहिए, है ना। आज मंदिर में अभी अगर यहाँ लिखवा देते, कल महाराज जी आ रहे हैं, भोजन की व्यवस्था है ना, फिर तो क्या यहाँ प्रवचन हो पाते क्या, है ना। बाहर करना पड़ते है ना। व्यवस्था दो, कुछ दो, कुछ भी दो, पर दो। क्योंकि हम जैन भी तो ऐसा नहीं है तो अपन रुद्राक्ष वालों पे हंस रहे हों। जैन लोग कम है क्या, हैं? जैन एक ही जैन थोड़ी ना है, जैन भी प्रकार हैं जैनों के। भदैया जैन, सदैया जैन, मरैया जैन, लड़ैया जैन, खवैया जैन, सब जैन हैं, है ना। सभी अलग अलग कैटेगरी है। तो यहाँ पर वो एक भाई ने गए तो रसायन लिया, रसायन लेकर उसने कैसे ख्याति प्राप्त कैसे हो, साधु तो बन गए, ख्याति प्राप्त कैसे हो, सोना बनाने की विधि बांटो, ये लो रसायन लो, जाओ सोना बनाओ। हर चीज चाहिए, लंबी लंबी लाइन लगती थी। और एक दिन क्या हुआ, दूसरा भाई दूसरे रास्ते पे गया, उसे दिगंबर मुनि मिल गए, उनकी संगति में रहा, शुभचंद्र महाराज बन गए। क्या बन गए, शुभचंद्र मुनिराज बन गए, मुनिराज। एक दिन वो हिंदू जो भाई था, वो वहां से बिहार करते करते कहाँ आ गया, शुभचंद्र जी के देखा उसने, अरे ये तो हमारे भाई, दोनों भाई मिले। अब जिसके पास सोना बनाने की विधि हो तो वो ज़्यादा चिल्लर जो है वो ज़्यादा बोलती है ना। जिसके पास नोट होंगे वो कौन बोलेगा। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत जाके पूछा क्या हाल बना रखा है, तुम्हें कपड़े में भेजा था भैया, रास्ते से कपड़े पहना के भेजा था, तुमने क्या किया जीवन में बताओ, कपड़े उतर गए। अब वो इसे ये नहीं मालूम था कि दिगंबर मुनि बन गए। क्या बोला, इतनी ऐसी हालत होगी तुम्हारी, बताओ जब कपड़े नहीं है पहनने के तो खाने के लिए क्या होगा। सब कुछ बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा, पर मुनिवास थे, वो भाई तो थे नहीं, जवाब नहीं दिया उन्होंने। कहीं कोई बात नहीं, दुनिया को रसायन बांट रहे हैं, सोना बनाने की विधि ये लो, तुम्हें भी दे देते हैं, ये रख लो, तुम सोना बना लेना और अपनी स्थिति चेंज कर लो। महाराज ने आंख खोली, उनका कहा ले जाओ इसको, हमें नहीं चाहिए। क्यों, कम है और ले लो। उन्होंने क्या किया, बार बार जब जिद की तो उन्होंने ऐसा हाथ किया तो हाथ लग गया बर्तन में, सारा रसायन जब मिट्टी में फैल गया ना। बोले अरे लो, मालूम है इस रसायन को पाने के लिए कितनी भीड़ लगती है मेरे पास, तो तुमने उसको ऐसा बकरा दिया है, क्या प्राप्त किया तुमने बताओ, बड़ा एटीट्यूड है तुम्हारे अंदर, बहुत घमंड है। शुभचंद बोले क्या प्राप्त किया तुमने, क्या प्राप्त किया, ये रसायन, ये रसायन से तुम अपने आप को साधक मान रहे हो, साधना से सजे हुए मान रहे हो, हैं क्या है इस रसायन में, इसको डालने, पत्थर पर डालने से ये सोना हो जाती है, सोना बन जाती है। बोले हाँ, तेरे पास क्या है, बोले मेरे पास क्या है, देखना चाहता है, ये ले। खड़े हो गए शुभचंद्र आचार्य महाराज और अपना एक पैर हटाया, दायां पैर जहां रखा हुआ था उसके पैर के नीचे की धूल उठा करके पास में पहाड़ था उस पे फेंक दी, पूरा पहाड़ सोने का हो गया, जिसका नाम आज सोनागिर है, सोनागिर क्षेत्र है। तो वहां पर वह सोने का हो गया था, इसलिए उसका नाम सोनागिर था, है ना। बोले ले ये देख ताकत, अब ये धूल तो हर जगह मिलेगी, जहां जहां पैर रखूंगा ना वो मिट्टी भी सोना बना देगी। तो महानुभाव सोचो, हम ऐसे जैन कुल में पैदा हुए जहां जैन कुल की एक एक साधना या मंत्र नहीं चाहिए, तंत्र नहीं चाहिए, यंत्र नहीं चाहिए, यहां पर सिर्फ एक सच्चे श्रावक बन जाओ,
सच्चे साधु बन जाओ तो मोक्ष हो जाए, सच्चे श्रावक बन जाओ सारी इच्छा पूरी हो जाए। पर धर्म को समझना है। इसलिए तो अल्बर्ट आइंस्टीन नाम का जो वैज्ञानिक है उसने कहा, क्या कहा कि मेरा जन्म हो जैन कुल में हो, जैन कुल में मेरा जन्म हो, है ना। अपने मुस्लिम समुदाय के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने क्या कहा, मेरा जन्म हो तो जैन कुल में हो। तो आज अगर YouTube को खोल के देख लो, गूगल को खोल के देख लो तो है ना, विराट कोहली, अक्षय कुमार, विवेक ओबराय आदि आदि हीरो हीरोइन जो हैं उन्होंने जैन सूत्रों को स्वीकार करके रात्रि भोजन छोड़ दिया ना, मांसाहार छोड़ दिया, जल्दी उठना चालू कर दिया, जैन रूल्स को फॉलो करना चालू किया। बड़े बड़ा फायदा है और लोगों से कह रहे हैं तुम लोग भी फॉलो करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री बॉबी जैन, श्रीमती सिम्मी जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनिया जैन, आदित्य जैन, प्रियंका जैन, अतिशा जैन, अनंत जैन एवं विधि जैन, बिजरौल वाले, दिल्ली। वर्धमान ट्रेडर्स, इंडियन गर्ल, दिल्ली।